अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। व बअदहु क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम खुलफ़ाए किराम व उलमाए इज़ाम और मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम फ़ज़ल और उसके एहसान हैं कि उसने हम गुनहगार बदकार सियाहकार बंदों को अल्लाह अपने हबीब दो आलम के आक़ा इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा किया और इस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा होने का शर्फ़ अज़ीम अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का हम पर यह मज़ीद करम फ़ज़ल और उसका एहसान हुआ, उसने हमको अपने हबीब की उम्मत के साथ ही साथ अल्लाह ने हमें अपने महबूबीन औलिया अल्लाह उलमाए रब्बानीन से निस्बतें अता फ़रमाई और उनसे अक़ीदत और मोहब्बत रखते हुए उनके निस्बतों से जुड़कर ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ने हम और आपको मौक़ा व तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। और आज अल्लाह ताला हम सबों को फिर से इकट्ठा जमा होकर अल्लाह और उसके रसूल को याद करने की और उसके महबूबीन का ज़िक्र करने की अल्लाह ने हम और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ഒരിക്കൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല നാം ഏവരെയും ഒരേ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെക്കുറിച്ചും പറയാനും സ്മരിക്കാനും അല്ലാഹുവിൻ്റെ മെഹബൂബീങ്ങളായ മഹാന്മാരെ ഓർക്കാനുമുള്ള മഹത്തായ ഒരു സന്ദർഭം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഫളൽ കൊണ്ട് നമുക്കേവർക്കും പ്രദാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്। सिलसिले नूरिया के तहत 2 दिन का तरबियती इज्तिमा दुरूद शरीफ की महफ़िल जो भी उन्वानात से रखे हैं, इस महफ़िल को अल्लाह ताला इसके तहत हम और आपको इकट्ठा जमा होकर अपने ईमान की तजदीद की अल्लाह ने हम और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हाज़रीन इकराम, अल्लाह का फ़ज़ल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है। अल्लाह ताला ने हम और आपको विरासत में इस्लाम अता किया है। हम भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे माँ बाप भी मुसलमान। अगर हम और पीछे से अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से होते हुए, सहाबा से होते हुए इस्लाम की आला नेमत हम गुनहगारों तक पहुँची। अल्लाह ताला इस इस्लाम पर ज़िंदा रहने की और इसी इस्लाम पर मौत आने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन इकराम, जब ये इस्लाम की नेमत
अल्लाह ताला बिन मांगे हम गुनहगारों को अता किया है। तो लेकिन अफसोस की बात यह है, मुसलमान तो हम हैं, इस्लाम की नेमत व दौलत हमारे हाथों में आई है, हम इसको थामे तो हैं, लेकिन ज़रा हम गौर व फिक्र करना कि आज दौर हाजिर में जहाँ कहीं पर भी हम नज़र दौड़ाते हैं, चाहे वो मुसलमान ममालिक हो या हिंदू ममलुकत हो, जहाँ कहीं पर भी हम नज़र दौड़ाते हैं, मुसलमान आज तारीख में अगर हम गौर व फिक्र करें जलील और रुस्वा नज़र आता है। आज दौर हाजिर का मुसलमान पस्त नज़र आता है। आज दौर हाजिर का मुसलमान खौफ में नज़र आता है, हुज़्न में नज़र आता है, एक डर महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। वजह क्या है? अगर हम उस वजह पर हम नज़र डालेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम और आपको समझने की तौफीक अता फरमाएगा। आज ज़रा हम गौर व फिक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में कुरान मजीद है। कुरान सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि तफासीर भी हमारे हाथों में मौजूद है, और इतना हमको हासिल करने का इतना ज़ौक़ और शौक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हासिल भी करते हैं। आज हम उस कुरान को पढ़ने के लिए, आज उस कुरान को जानने के लिए, तर्जुमे के लिए, कोई तफसीर के लिए, आज एक ऐसे दौर में हम गुज़र बसर हो रहा है हमारा, इस दौर में असातिज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। हम अगर बैठते हैं, अगर हमको कुरान की एक आयत का अगर माना निकालना है, अगर हम उंगलियों के इशारे पर अगर उस आयत को सर्च करते हैं, माना भी निकलता है, तफसीर भी निकलती है, और उसके अलावा हमारी मादरी ज़बान में उसका तर्जुमा भी आता है और तफासीर भी हमको मिल जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हदीस, कई अहादीस जो किताबों में मौजूद है, आज उसको ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए आज दौर हाजिर के मुसलमान को किताबें उठाकर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर वो सर्च करता है, अगर वो उंगलियां फेरता है, उधर को कौन सी हदीस जानना है, कौन सी हदीस उसको पढ़ना है, कौन सी हदीस का माना रखना है, और कौन सी हदीस किस वक्त बयान की गई है, उसकी शरह हमको मिल जाती है। ऐसे दौर में अल्लाह ताला हम और आपको जीने की तौफीक अता किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुरान और हदीस से हटकर अगर कोई फ़िक़ह का मसला भी अगर समझना है, उसके लिए भी आलिम की ज़रूरत नहीं है। आज एक हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, बुजुर्गों, सिर्फ फ़िक़ह की किताबें नहीं बल्कि छोटे से टुकड़े में फ़िक़ह का ज़ख़ीरा हमको मिलता है। ऐसे दौर में जब हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अफसोस इस बात का है, सब हमारे साथ में रहते हुए, सब पढ़ते हुए, सब जानते हुए, अफसोस इस बात का है कि आज दौर हाजिर के मुसलमान के अंदर से खौफ दूर नहीं हो रहा है, हुज़्न दूर नहीं हो रहा है, बुजुर्गों, डर दूर नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो ज़वाल में मुसलमान जा रहा है, आज उसे उरूज नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? हम उस पर गौर व फिक्र करने की हम कोशिश करें। बुजुर्गों, एक दौर था रहने के लिए घर नहीं थे, एक दौर था कच्चे घर हुआ करते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, आज महलों के मानिंद आज दौर हाजिर के मुसलमान के पास घर है। बुजुर्गों, उनको रहने के लिए बराबर जगह मुहैया नहीं होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह मुहैया है। बुजुर्गों, उनके रहने के लिए सुकून उन्हें नहीं मिलता था, आज हमको घरों में सुकून मिलता है। बुजुर्गों, उनको खाने के लिए खाना उतना ज़ख़ीरा उनके पास नहीं था, एक वक्त का खाते तो दूसरा वक्त का भूखा रहते, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खा सकते हैं, हमारी औलाद भी खा सकती है। बुजुर्गों, एक दौर था जाने के लिए सवारियां उस अंदाज के नहीं थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सवारियां भी आला हो चुके हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी आज दौर हाजिर का मुसलमान आला मकाम पर नहीं फायज हो रहा है बल्कि नुजूल पर जा रहा है। बुजुर्गों, जो मकाम उस दौर के मुसलमानों को मिला, जो इज्जत से उस दौर के मुसलमान जो अपनी जिंदगी को बसर किए, जो हाथ में कुछ नहीं रहते हुए भी जो अल्लाह की याद में याफ्त में जो अपनी जिंदगी को बसर किए, अपनी जिंदगी को अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी बनाए, आज वही उससे आला रहने के बावजूद आज हमारा ये मामला है कि आज हम डर में, खौफ में हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। वजह क्या है, हम इस पर गौर करने की हम कोशिश करें। बुजुर्गों, एक दौर था मुसलमान खिल्लत में थे, उस दौर के मुकाबिल आज मुसलमान कसरत में नजर आते हैं। बुजुर्गों, एक दौर था मुसलमानों का हाथ पर गिना जा सकता था, आज मुसलमानों की कसरत है। इतना फर्क आने के बावजूद फर्क इस बात का है, आज दौर हाजिर का मुसलमान पस्त होता जा रहा है, जलील और रुस्वा होता जा रहा है, और वो खिल्लत में रहकर बुजुर्गों हाथों में गिन सकते हैं उतने लोग रहकर वो सहाबा का क्या मामला है, कैसर और किसरा को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। बुजुर्गों, कैसर और किसरा का चैलेंज कर रहे हैं, कैसर और किसरा पर बादशाहत कर रहे हैं। वो मुसलमान कैसे मुसलमान थे? वो मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं बल्कि हकीकत में उनको इस्लाम से ताल्लुक था। उस इस्लाम को हम जानने की कोशिश करें कि वो इस्लाम क्या इस्लाम है, कौन सा इस्लाम है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उन्हें बतलाया। बुजुर्गों, मेरे आका हजरत नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान ये इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान वो है जो कभी परेशान नहीं हो सकता है। मुसलमान और परेशान दोनों एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। जो परेशान है वो हकीकत में मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान है वो कभी परेशान नहीं हो सकता है। बुजुर्गों, हमारे हाथों में जो नेमत, जो दौलत अल्लाह ताला बिन मांगे जो अता किया है, वो कौन सी दौलत? इस्लाम की दौलत है। जब इस्लाम की दौलत हमारे हाथों में आई, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान बने हैं। मुसलमान कौन होता? जो अल्लाह से रब्त और ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह से एक दामन को मजबूत रखता है, अल्लाह से अपनी दोस्ती को ख़वी करता है, जो दोस्ती को रखता है। बुजुर्गों, मुसलमान कौन होता है? जो अल्लाह से लेता है और जो अल्लाह को देता है, मुसलमान वो होता है। मुसलमान आज जो हम देख रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान वो है जो अल्लाह से रब्त और ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह से राज और नियाज की बातें करता है। बुजुर्गों, मुसलमान कौन? जब अल्लाह को अल्लाह पुकारता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। बुजुर्गों, मुसलमान कौन? जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। बुजुर्गों, वो मुसलमान बनने की कोशिश करो। अगर हम वो मुसलमान बनेंगे, खुदा की इज्जत के आज़म, कभी मुसलमान परेशान हो नहीं सकता, कभी जलील और रुस्वा हो नहीं सकता, कभी पस्त हो नहीं सकता, कभी वो अपनी जिंदगी खौफ में नहीं गुजार सकता, ना हुज़्न से उसको कोई ताल्लुक हो सकता है। बुजुर्गों, मुसलमान कौन? अल्लाह से रब्त और ताल्लुक रखने वाला, अल्लाह से हम कलाम होने वाला, बुजुर्गों अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला, उसी को दूसरे मानों में ईमान की नेमत कहते हैं। अल्लाह ताला वो ईमान की आला नेमत व दौलत से हम सब गुनहगारों को मालामाल फरमाए। वो इस्लाम की नेमत दौलत तो विरासत में हमको मिल सकती है, लेकिन ईमान की दौलत अगर हमको हासिल करना है तो हमको मेहनत और कोशिश करना ज़रूरी है। ബഹുമാനികളെ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിഅമത്ത്, ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹം നമുക്ക് അനന്തരമായി ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മളെ വാപ്പപ്പാപ്പന്മാർ മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മുസ്ലിമാകും. പക്ഷേ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സമ്പത്ത് അഥവാ ഒരാൾക്ക് നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വയമായി അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ईमान എന്ന് പറയുന്ന ആ സമ്പത്ത് നേടാനും കരസ്ഥമാക്കാനും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ। बुजुर्गों, ईमान बोलने से नहीं बल्कि ईमान का ताल्लुक हमारे क़ल्ब से। आज वो क़ल्ब में अल्लाह के ताल्लुक से हमको अल्लाह का ताल्लुक, आज अल्लाह से क़ुर्बत न होने की वजह से हमारा मामला ये है
ईमान हमारे अंदर नहीं है। बुजुर्गों, सिर्फ हम जबान से हम कह रहे हैं, दिल से हमको कोई ताल्लुक नहीं, जिसकी बिना पर आज हमको अल्लाह से दूरी, अल्लाह से हमको दूरी महसूस हो रही है और आज दौर हाजिर का मुसलमान जलील व ख़ार हो रहा है। आज ईमान हमारे क़ल्ब में दाखिल न होने की वजह से क्या मामला है हमारा, आज अल्लाह की मदद हमारी ज़िंदगी में नहीं है। मुसलमान वो होता है कामिल तौर पर जो जिसकी ज़िंदगियों में अल्लाह की मदद होती है। ईमान जिसके दिल में दाखिल होता है उसका मामला ये होता है, अल्लाह उसकी मदद करता है, अल्लाह उस पर अपनी मदद को फ़र्ज करता है। आज कहाँ है अल्लाह की मदद हमारी ज़िंदगियों में? आज हम नमाजें तो पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, रोज़ा तो हम रखते हैं, ज़कात तो हम देते हैं, हज भी हम अदा करते हैं, ज़कात भी हम देते हैं, सदक़ा भी हम देते हैं, हर वो काम करते हैं, लेकिन आज हमको अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं, रब्त नहीं, ना अल्लाह की मदद हमारी ज़िंदगी में। मालूम क्या हुआ? ईमान हमारे अंदर दाखिल नहीं हुआ है। ईमान को अपने अंदर दाखिल करो। ईमान अगर हमारे अंदर दाखिल होगा, क्या होगा? नमाज तो हम पढ़ेंगे लेकिन नमाज में हमको मज़ा आएगा। जब ईमान दाखिल होगा, रोज़ा तो हम रखेंगे, अल्लाह उस रोज़े को कबूल फरमाएगा। ज़कात तो देंगे, अल्लाह उस ज़कात को रसूलुल्लाह के सदक़े में कबूल फरमाएगा। हज तो हम करेंगे, अल्लाह उस हज को भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में कबूल फरमाएगा। बुजुर्गों, हम ज़रा मुहासिबा करना हम अपना। अल्लाह का ये वादा है कि मोमिनों की मदद करना। अल्लाह जब ये वादा कर रहा है मोमिनों की मदद करना, तो मेरी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद है या नहीं है, ज़रा गौर व फिक्र करे। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है मदद, अगर उसका एहसास हमको पैदा नहीं हो रहा है कि अल्लाह कैसी मदद कर रहा है, तो क्या कमी है हमारे में, उसको गौर व फिक्र करने की कोशिश करे, उसको तलाश करने की कोशिश करे। अगर उस कमी को तलाश करके उस कमी को अगर ख़त्म करेंगे, दूर करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे ज़िंदगियों में आएगी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारे ज़िंदगियों पर कमी दिखती भी है तो आज हम उसको ख़त्म करने की कोशिश में नहीं हैं। अल्लाह ताला ऐसे दौर से हमें गुजार रहा है, तो कमियों को दूर करके अल्लाह की मदद को पाने वाले लोगों की फहरिस्त में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला का ये वादा है, वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, मोमिनों की मदद करना हम पर लाजिम है, हम पर लाजिम है, हम मोमिनों की मदद करना हम पर ज़रूरी है। अल्लाह जब ये कह रहा है कि मोमिन की मदद करना हम पर लाजिम है, तो फिर हमारी ज़िंदगियों में क्यों मदद नहीं आ रही अल्लाह की? हमारी ज़िंदगियों में क्यों मदद नहीं आ रही अल्लाह की? अल्लाह सबसे पहले तो आज हम इस बात पर गौर व फिक्र करें, मुहासिबा करें। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, मुसलमान तो है, नाम तो मुसलमानों का है, लेकिन अल्लाह पर हमको यकीन नहीं है। अल्लाह कौन? अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह के क्या एहसानात है? अल्लाह कैसी हमको अपने फैज़ान से माला माल कर रहा है? आज हमको इसका एहसास नहीं, इल्म नहीं, जिसकी बिना पे आज हमारा क्या मामला है। अल्लाह मस्जिद में, अल्लाह खाने काबा में, अल्लाह इबादत गाहों पर, अल्लाह मेरे साथ नहीं है। आज हमारा यह मामला है। बुजुर्गों, ईमान कहते किसे है? हर जगह रब को पाना, ये ईमान का आला मामला है। हर वक्त अपने साथ अपने परवरदिगार को पाते रहना, ये ईमान की आला नेमत है। अल्लाह ताला वो ईमान से हम सबों को माला माल फरमाए। हम ईमान वाले हैं तो फिर अल्लाह पर हमको यकीन होना ज़रूरी है, अल्लाह की मदद हमारी ज़िंदगी में शामिल होना ज़रूरी है। जब अल्लाह की मदद हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर कौन से हम ईमान वाले, कैसे हम मुसलमान? मुसलमान वो होता है जो हर वक्त अल्लाह पर यकीन कामिल रखता है। मुसलमान ईमान वाला वो होता है हर वक्त तो अल्लाह की मदद को पाते रहता है, अल्लाह को बाईद नहीं समझता बल्कि अल्लाह को करीब वो समझता है। अल्लाह के करीब होने पर उसको ईमान होता है। आज ये ईमान न होने की वजह से क्या मामला है, कैसा उसकी मदद है,
हमको जानना जरूरी है अजीज दोस्तों, हम माँ के पेट में भी नहीं आए थे। अल्लाह ताला बाप के सुल्ब से जो हमारी मदद करता हुआ आया, आज तक भी वो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हमको इसका एहसास नहीं है। अल्लाह ताला उसकी मदद को या उसकी मदद पर यकीन करने वाला, उसकी जात पर यकीन करने वाला हम सबों को बनाए। आज हम मुसलमान मोमिन होने का दावा तो करते हैं, परेशान है, सब कुछ है, जलील ख्वार है, सब कुछ है। आज हमको ईमान होने का तो दावा है, मोमिन होने पर तो हमको दावा है, लेकिन अल्लाह की मदद पर हमको यकीन नहीं है। अफसोस, अल्लाह ताला हम सबों को यकीन कामिल अता फरमाए। आज हमको अल्लाह की मदद पर यकीन नहीं, आज हमको गैरुल्लाह असबाब की मदद का हमको यकीन, आज हुकूमत की मदद का हमको यकीन, आज हम हमारे बेटे की मदद का हमको यकीन, आज हमारे बाप की मदद का हमको यकीन, आज हमारी बीवी माँ के मदद का हमको यकीन, आज हमारे रिश्तेदारों की मदद का हमको यकीन, हत्ता कि हम इंसान जो मिशनरियों को बनाते हैं, आलात को बनाते हैं, उनकी मदद करने का भी हमको यकीन। अफसोस, सद अफसोस, आज हमको अल्लाह पे ईमान नहीं, अल्लाह की मदद पे यकीन नहीं। अल्लाह ताला हम सबों की हिफाजत फरमाए। कौन सा अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ? कौन सा परवरदिगार कह रहा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ नमरूद और सारी कौम खिलाफ हो गई, तकलीफ देना शुरू की, आग को तैयार किया गया। बुजुर्गो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने वाला नमरूद की आग से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत करने वाला रब ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहा है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। अल्लाह ताला हम और आपको समझने की तौफीक दे। कौन सा अल्लाह कह रहा है, जरा जानने की कोशिश करो। कौन सा अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ईमान लाओ? कौन सा अल्लाह कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम, सारी कौम आपके खिलाफ। बुजुर्गो, इल्ला माशा अल्लाह, फिरौन मालदार, ताकतवर, सब कुछ है, जब आपके खिलाफ जब हुई, दरिया में से अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को निकाल कर मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करने वाला अल्लाह ये कह रहा है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। अल्लाह ताला उसकी मदद का हम पर, उसकी मदद जो हुई है, जो हो रही है, अल्लाह उस पर हमको यकीन अता फरमाए कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कोई गैर बोलने पे हमको यकीन, हमारे परवरदिगार, हमारा पालनहार जब हमको कह रहा है कि मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ, अफसोस हमको यकीन नहीं, हमको यकीन नहीं। कौन सा अल्लाह कह रहा है मैं तेरी मदद करता हूँ? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर बादशाह बनाने वाला रब ये कह रहा है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। कौन कह रहा है हमारे से मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ? जब बंदे को एहसास होगा, कौन कह रहा है कि मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ, बंदे को फिर और कोई चीज की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी मस्ती सारी ये रहती है, मेरा और कोई मदद करने वाला नहीं तो नहीं, बल्कि मेरा परवरदिगार तो मेरा मददगार है, मेरा परवरदिगार मेरा मददगार है। कौन कह रहा है मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ? सारा मक्का, कुफार कुरैश, सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ, सब तकलीफ देने पर आमादा। जब अल्लाह का हुक्म आया, आए महबूब निकलो हिजरत करके, जब निकले तो कौन है? एक रसूलुल्लाह है तो दूसरे सिद्दीक अकबर है। जब गारे सौर में पनाह के लिए जब पहुंचे, कुफार कुरैश पीछा करते 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 जब मकाम तक पहुंचे, जब गार तक पहुंचे, काफिरों की नजरों से छुपाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, सिद्दीक अकबर की मदद करने वाला रब ये कह रहा है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। बुजुर्गो, कौन कह रहा है मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं? कौन कह रहा है? कोई हुकूमत का, कोई कुछ जमीन की हाकिम ये नहीं कह रहा है, कुछ अरसे का हाकिम ये नहीं कह रहा है, बल्कि मालिकुल मुल्क परवरदिगार ये कह रहा है, मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूं, मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूं।